मिनट भी नहीं लगेगा इस जिस्म से, इस मकान से घसीट कर बाहर। ये जिस्म और मकान जमीन पर जोर से गिर जाएगा। इसको गिरते ही मोहल्ले में, गांव में शोर मच जाएगा और लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया, वो तो चला। नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, हिंदू कपड़े डालेंगे, मुसलमान भी कपड़े डालेंगे और जल्दी 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 करो, देर मत करो, और ले चलेंगे। हिंदू तो ले जाएंगे बाहर, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के सुहा कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोद के दफना देंगे। ये माया की छाया, बाग बगीचे, मकान, दोस्त मित्र, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सोना चांदी, ये बाल और बच्चे और स्त्री और पुरुष, ये सब अंग्रेजी और सब आपकी। इनमें से कोई भी ना आपकी मदद करेगा, न इनमें से कोई चीज सुई की नोक आपके साथ। अब ये बताओ कि किराए का मकान अगर आज रात को खाली करा दिया जाए तो आप कुछ ले जाओगे? बोलो, नहीं ले जाओगे। तो ये बाजार में जो खरीद कर, अपराध खरीद कर, गुनाह खरीद कर, पाप खरीद कर, झूठ खरीद करके, धोखा खरीद कर, बेईमानी खरीद कर, कत्लेआम खरीद करके, डकैती खरीद कर जो ये सिर पर लाद रहे हो, आखिर ये कौन है? अरे भाई, ये कौन मुजरा करेगा? इसको अदा कौन करेगा? वो सिपाही निकालेंगे और वहां खड़ा 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस की फाइल, रजिस्टर तुम्हारा खुल जाएगा और तुमने क्या किसके साथ रात को, सुबह शाम, जबान से, हाथ से, पैर से, मन से, दिल से, दिमाग से तुमने क्या किया? किसमों को मारा, काटा, धोखा दिया, वादा खिलाफी, चोरी की, बेईमानी की, वहां सब। वो कहेगा ये देखो तुमने 50 साल में ये किया। तुमको कोई फकीर, कोई महात्मा या रामायण या गीता या भागवत या कुरान या पुराण, किसी ने तुमको ये नहीं बताया कि अच्छा है ये बुरा? आप क्या जवाब दोगे? अरे भाई, किसी ने ये नहीं कहा ये पाप, ये पुण्य, ये मत करना, ये करना, आप उसके यहाँ क्या जवाब? सोचो कम से कम। ठीक है, तुम चोरी कर लो, डकैती कर लो, सामान ले आओ किसी के घर से, रास्ते चलते में लूट लो, मार दो, कत्ल कर दो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, चोरी की, लाखों करोड़ों ले आए, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कुछ तुमने उसमें से बचाया, तो कहते हैं एक नया पैसा नहीं, घर का भी चला गया। तो आपको ये बात तो सोचना चाहिए कि कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल, कितने झूठ, कितने ये सब, और फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। वहां कौन जवाब देगा? फिर वो सिपाही और खड़े रहेंगे जब फैसला मजिस्ट्रेट करेगा कि जाओ उस नाम वाले नरक में इसको 1 करोड़ बरस के लिए इसको जलाओ, फिर इसके बाद 1 करोड़ बरस के बाद उस नाम वाले नरक में इसको दोजख में ले जाओ, इसको काटना, उस नाम वाले नरक में इसको ले जाओ, इसको सड़ाना, तो 3-3 करोड़ बरस हो जाएंगे। लाखों लाखों मील तक आवाज आ रही है और आएगी। कोई वहां बाल बच्चा, दोस्त मित्र, नौकर चाकर, धन और दौलत, ये कोई नहीं। अरे थोड़े दिन के लिए मानो अनमोल शरीर आपको दिया गया, उसमें ये आफत, ये गुनाह, ये पाप, ये बोझे खरीद करके सिर पर रखो। अब बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपका घर बार छुड़ाएंगे, ना साधु बनाएंगे, ना बच्चों से अलग करेंगे, ना नौकरी छुड़ाएंगे, ना खेती छुड़ाएंगे, ना दुकान छुड़ाएंगे, ना हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे। तुम जहां जो हो वैसे ही रहो। मतलब की बात उसको समझ, जो तुम भूल गए हो। खेती वाले खेती का काम, खेती करें, दुकान वाले दुकान करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम। कैसे करें? ईमानदारी, मेहनत के साथ। शाम को आओ अपने अपने बच्चों की खिदमत और सेवा। ये जो 2 आपको काम दिए गए आपके गृहस्थ आश्रम में, ये खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, शाम को बच्चों की सेवा, और आए गए
किसी अतिथि की भी मेहमानदारी और सेवा कर देना, सत्कार, ये 2 ड्यूटी आप पूरी अपनी निभा दो, पूरी कर दो। जब आपके पास कोई भी काम का समय ना हो, चारपाई पर सोने के लिए जब जाओ, तो हिंदू 15 मिनट मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन आत्मा से करे। मनुष्य रूपी मंदिर में हिंदू 15 मिनट भगवान का सच्चा भजन, मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में 15 मिनट सच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बाड़ी में उस घाट की सच्ची 15 मिनट प्रार्थना, और सिख स्तन में सच्चे नाम की या गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची यानी सच्चा पाठ या सच्ची नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों धर्मों के, चारों जातियों के लोग अपने अपने फकीरों, महात्माओं, उस्तादों और आचार्यों के मुताबिक खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, और शाम को सब भजन और इबादत और प्रार्थना और पाठ, ये सब के सब करने लगे तो दुनिया की सारी मुसीबत, सारी तकलीफ, सारी उलझन, लड़ाई झगड़े, मार पीट, ये सब खत्म हो सकता। आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये क्या कह दिया, हम भजन नहीं करेंगे। मुसलमान कहते हैं हम खुदा की इबादत नहीं करते, सिख कहते हैं कि ना हम नाम की कमाई करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहां, ना आपने अकाल देखा, ना भूखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते हो और आपकी देवियां और मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक तनाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा, आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेहनत करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकते। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है, वो हमारी इंसानियत हो और हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से, और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, मनुष्य शरीर से करो, ये मानव धर्म, ये है आपका। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे सत्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोम, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में इनको रख सकते हो, और ईमानदारी मेहनत चली गई, तुम खत्म, तुम्हारी समाज खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम्हारी जाति खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, सारा राज खत्म, सब खत्म। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे,
जितने भी हमारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार आए अपनी चीज लेकर जाए, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार उद्योगपति अपनी चीज लेकर के जाए। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं अपनी अपनी चीज लेकर के जाए। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं और मुझे अभी मिल गया तो ये आप अपना सौभाग्य समझो। मैं ये जानता हूं कि आपको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म